अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लाइफ विद इनके में आप सबको खुशामदीद। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स। आप सबकी दुआओं की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। सबने से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। मेरी 500 प्लस की यूट्यूब फैमिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों से शेयर करूँगा मेरा 2024 जो है वो कैसा गुजरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इस साल में क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ईयर के स्टार्ट से। फ्रेंड्स जब 2024 स्टार्ट हुआ था तो एक्चुअली आप लोग तो जानते ही हैं काफ़ी सारे लोग कि मैंने जो है वो लव मैरिज की थी। तो मेरी फैमिली जो है वो मुझसे नाराज़ थी और हम लोगों के दरमियान बात नहीं होती थी। तो और उसमें मेरी मदर भी शामिल थी। तो फ्रेंड 2024 के स्टार्ट में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए थी वो यही थी कि मेरी मदर जो है वो मुझसे राज़ी हो गई थी। उन्होंने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। एक्चुअल अगर कहा जाए तो उन्होंने मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दिया था। मतलब माँ बाप को लगता है ना कि हम अपनी पसंद से शादी करते हैं तो ये गलत है, तो ये उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था और ये मेरी शायद इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। फ्रेंड पिछले कुछ टाइम से मतलब 2024 से पहले से ही मेरी मैरिड लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम्स ऑनवर्ड चलती आ रही थी और उसी दरमियान में मेरी मदर ने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दी थी। एंड देन मैंने जो फर्स्ट 6 मंथ्स गुजारे इस साल के वो बहुत ही वर्स्ट किस्म के थे। और उस चीज़ फर्स्ट 6 मंथ में मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ था। और वो एक्सपीरियंस ये था कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सीखा कि आपको किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका कोई कितना ही क्लोज़ क्यों नहीं है, आपको कभी उस पे एतबार नहीं करना चाहिए। और अगर मैं कहूँ तो मैंने ये भी सीखा कि आपकी जो अपनी माँ होती है ना, सिर्फ़ वही आपकी माँ होती है। फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे लोगों पे एतबार किया और मैंने उस एतबार में बहुत सारे धोखे खाए। और मैंने लोगों पे एतबार करके शायद अपनी मैरिड लाइफ़ को बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान पहुँचाया। और मेरे लिए प्रॉपर जाल बिछाया गया और मैं उसमें फँस गई। और फ्रेंड्स एक बात कहूँ, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ लोग ऐसे थे मतलब जिनको मैं अपनी रीढ़ की हड्डी कहती थी। और फ्रेंड्स ये कह लीजिए कि उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी बनकर ना वो मेरी कमर को तोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान फ़ेस करना पड़ा। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों से गुज़रती चली गई। हर मंथ मतलब चीज़ों को फ़ेस करना पड़ा था। लोगों के बोले गए झूठ की वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मतलब बर्दाश्त करना पड़ा। और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे शायद कहते हैं कि एक मैरिड लाइफ़ के अंदर या एक आम इंसान को जो है वो नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, तो मैंने वो भी बर्दाश्त की। लेकिन जब 6 मंथ गुज़र गए देन फ्रेंड्स मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा और वो ये था कि मुझे ख़ामोशी और सब्र का सबक जो है ना वो सिखाया गया। ख़ामोशी का सबक अगर आप कहें कि मैंने किससे सीखा, तो फ्रेंड मुझे 2 लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि बस जो भी हो जाए ना ख़ामोश रहना है। और उनमें एक मेरी मदर थी और एक मेरे फादर इन लॉ थे। तो मेरे फादर इन लॉ ने तो मुझे एक बार कहा था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ मुझे हमेशा मतलब यही एक बात कहती रही कि बस सब्र करो, खामोश रहो, सब्र करो, खामोश रहो। बस यही एक लेसन था जो मेरी मदर मुझे मतलब हर दिन दे रही थी और आहिस्ता-आहिस्ता करते वो चीज़ मेरे अंदर आ भी गई। लेकिन जहाँ मैंने अपने आप को बदलने का डिसीज़न लिया फ्रेंड्स, बस एक टर्निंग पॉइंट आया 6 मंथ के बाद जहाँ मुझे लगा कि मतलब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो मेरे अंदर सब्र डाल दें। और क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, अपनी मैरिड लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार था और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। सो मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ के मैंने दुआ की और अल्लाह ताला से अपने लिए सब्र मांगा। और इतना सब्र मांगा कि मैं हर चीज़ से जो है ना वो खामोशी से गुज़र जाऊँ। और फ्रेंड्स जब मैंने वो दुआ मांगी थी ना, तो मुझे लगता है मेरी शायद वो दुआ उसी वक़्त कबूल हो गई थी और शायद वो खामोशी और वो सब्र जो है ना वो मेरे अंदर उसी वक़्त आ गया था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ। सम टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे तकलीफ़ होती थी कुछ चीज़ों की, रो भी पड़ती थी, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ उसके बाद। मतलब हर चीज़ से ऐसे अब तो मुझे सम टाइम फ़ील होता है कि हाँ, मैं बहुत मज़बूत हूँ, जैसे कोई कुछ भी कह देगा और वो खामोशी से गुज़र जाएगा। मैं उस चीज़ से को बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आप कहीं न कहीं आप भी टूट जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं है ज़िंदगी में।
मतलब जैसे पहले मैं 6 मंथ गुज़ारे, उसके मुकाबले जो मैंने 6 मंथ अब लास्ट 6 मंथ गुज़ारे वो बहुत ही अच्छे थे। वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत साल, मतलब खूबसूरत दिन गुज़रे। और मैं आप लोगों से एक बात कहूँ फ्रेंड्स, मैंने मतलब अगर मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत हो गई है तो उसके पीछे रीज़न यही है कि मैंने शायद खामोशी से सबक सीख लिया था, खामोश रहना सीख लिया था। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फ़ेस कर रहा है तो वो एक बार मेरे कहने पर जो है वो खामोशी से काम लेकर देखे तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और बहुत आसान हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आज वो वक़्त है कि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ पर जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। एक ये भी चीज़ मैंने सीखी। और मतलब जिन लम्हों का या ज़िंदगी के जिन मोमेंट्स का शायद मैंने अब सब्र करना भी छोड़ दिया था, मुझे वो सारा कुछ खामोशी और सब्र के बाद मिला, शुक्र करने के बाद मुझे मिला वो सारी चीज़ें। शायद इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और मैंने अगर साल के ये 6 मंथ, जो पहले 6 मंथ थे, अगर वो मैंने बहुत ही बुरे गुज़ारे, तो लास्ट के जो 6 मंथ थे वो मैंने उतने ही अच्छे गुज़ारे। मतलब मैंने अपने अंदर सिर्फ़ एक चेंजेज़ लाई कि सब्र किया, खामोश रही, और उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मतलब मैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो सकता है, क्योंकि जैसी मेरी लाइफ़ चल रही थी या मेरी लाइफ़ जैसे चल रही थी, मुझे लगता था शायद कभी कुछ ठीक नहीं होगा। और मैं अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी कि मुझे लगता था कि मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकती, तो इसलिए मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा। आप किसी को चेंज करने से बेहतर है कि आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, तो शायद ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर चीटिंग की बात की जाए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मतलब फर्स्ट 6 मंथ पे भी, मतलब जो गुज़रे मेरे, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा चीट किया। मतलब जिन लोगों को मैं अपना फ्रेंड्स कहती थी या जिन लोगों से मैं अपनी बातें शेयर करती थी, उन सब लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, आप किसी पे कितना भी एतबार करते हैं ना। और फ्रेंड्स, ये मेरी लाइफ में सेकंड टाइम था कि मतलब मेरे बहुत ही क्लोज़ लोगों ने जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाया था। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँ, कोई आपके कितना भी क्लोज़ है तो कभी भी आप उससे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर मत करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी शायद ये लोग तबाह कर सकते हैं। चाहे वो झूठ बोलते हैं, आप उनसे चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें वो खुद से अपने पास से लगा कर करते हैं। तो मतलब दूसरों के बोले गए झूठ की वजह से मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में मतलब बहुत ही बुरा वक़्त देखा है। और मैं दुआ करती थी कि मतलब किसी तरह से वो जो झूठ है ना, वो मैं उसे साबित कर सकूँ कि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं की हैं। लेकिन अभी तक तो वक़्त नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह जहाँ मेरे अल्लाह ने इतना खूबसूरत वक़्त लाया है, तो मुझे लगता है कि वो वक़्त भी आ जाएगा जहाँ मैं खुद को जो है वो सही साबित कर पाऊँगी। कुछ चीज़ें जो मुझ पर, कुछ चीज़ों का जो बहतान लगा है, मैं उसे उतार सकूँगी। तो मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि वो वक़्त ज़रूर आएगा। लेकिन आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ आप लोग कभी किसी पर एतबार मत कीजिए। आपको जो भी बात शेयर करना रहती है ना, आप यकीन करिए, आप नमाज़ पढ़िए और अल्लाह के सामने बात करें, अल्लाह से बातें करें, तो एक तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए उन चीज़ों में आसानियाँ पैदा कर देता है। और मैंने तो मैं पहले भी जो है वो यही करती थी, लेकिन समटाइम होता है ना, आप जब लोगों के दरमियान रहना शुरू करते हैं ना, तो आपको अक्सर आदत हो जाती है, हम किसी के पास खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो हम उसके साथ क्लोज़ हो जाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि चले बात शेयर हो जाए, या चलो हमें एक दोस्त मिल गया है तो चले बात शेयर कर लेते हैं। लेकिन वही लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। मैं आपसे कहूँगी, आप अपनी मैरिड लाइफ़ में कभी भी अपनी बात किसी से शेयर मत करें। अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान की बात तो कभी भी शेयर मत करें, चाहे वो आपके कोई कितना ही क्लोज़ क्यों ना रहे, ठीक है? या आपका कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना रहे, लेकिन आप कभी भी अपनी बातें किसी से शेयर मत करें। और ये वो सारे सबक हैं फ्रेंड्स जो मैंने 2024 में सीखे। और मैंने इनको सीखने के बाद वाक़ई में अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज फ़ील किया। मतलब अगर कहते हैं ना, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो आपको धोखा देते हैं ना, आपको अल्लाह ताला का उस पर, उन चीज़ों पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि वो लोग आपको धोखा दे गए हैं, ठीक है? उनकी असलियत आपके सामने बहुत जल्दी आ गई है। और ये भी कि अल्लाह ताला जो है ना, वो उसने आपको एक अभी के लिए भी और आने वाले वक्त के लिए भी एक लेसन दे दिया है, और आपको बता दिया है कि हाँ, लोग ऐसे भी होते हैं।
तो चीट करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनका भी शुक्र अदा किया करें कि वो आपको ज़िंदगी का एक सबक सिखा कर जाते हैं कि आप नेक्स्ट कभी किसी पर भरोसा मत करें। तो मैंने भी ऐसे ही जो है वो कुछ अच्छी और बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ें जो हैं वो मैंने 2024 से सीखी हैं। और मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि जैसा मैंने 2024 के लास्ट 6 मंथ गुज़ारे हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला मुझे जो है वो ऐसे ही अता करे और मुझे हमेशा अल्लाह ताला के साथ ऐसे ही शुक्र करने का मौका मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि मैंने इस साल में क्या पाया, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने सबसे पहले मेरी अचीवमेंट थी कि मैंने अपनी मदर जो हैं उनकी माफ़ी जो है उनको पा लिया कि वो मुझसे राज़ी होगी। माँ बाप जो हैं वो आपसे राज़ी हों, तो ये अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी रहता है। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड जो मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वही हैं। तो मैंने उनको शायद अपनी तरफ से तो मैंने उनको भी राज़ी करने की कोशिश की है, जितना हो सकता था उतना कोशिश किया है कि वो सारी चीज़ें जो शायद पिछले कुछ वक़्त में हमारे दरमियान रही, मैं उन चीज़ों का अगर किसी भी तरह से हर्जाना अदा कर सकूँ तो मैं वो करूँ। मैंने उनको कोशिश की दोबारा फिर कभी उन्हें मेरी वज़ह से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने क्या खोया है, तो मैं ये कहूँगी कि कुछ रिश्ते खोए जिनको मैं शायद अपने बहुत क्लोज़ समझती थी, लेकिन वो क्लोज़ नहीं थे। तो लेकिन उनको खोने का कहीं न कहीं आपको होता है, क्योंकि जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में होते हैं ना, वो यकीनन आपके रिश्ते ही होते हैं। उनका आपकी ज़िंदगी में एक मुकाम होता है, एक साथ होता है और वो उस साथ के बाद भी आपके साथ ही रहता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में शायद उनकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं। और ऐसा ही है कि मैं खो चुकी हूँ वो चीज़ें, तो खोया मतलब इस तरह से कि मैं इरादा कर चुकी कि हाँ, शायद अब वो लोग मेरी ज़िंदगी में पहले जैसी वैल्यू नहीं रखते हैं। तो बहुत कुछ सीखा है इस साल में, बहुत कुछ सीखा है और बहुत खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत-बहुत शुक्र है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इस साल में क्या खोया और क्या पाया? आपने अपनी ज़िंदगी में इस साल में क्या कुछ सीखा? आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की एंडिंग जो है वो मैं यहीं पर करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर किसी न किसी से शेयर करिएगा, ताकि शायद कोई है जो इस खामोशी और सब्र से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।